भटकती ट्रेन। रात के ठीक 1:17 पर पहाड़ी स्टेशन घाटनागरी के ऊपर एक अजीब सी ठंड फैलने लगी थी। हवा में लोहे की पुरानी जली हुई गंध थी, जैसे किसी लंबे समय से बंद पड़े इंजन की सांसें अचानक फिर से चल पड़ी हों। पर स्टेशन पर उस वक्त बस एक ही आदमी खड़ा था, अभिषेक, जो पिछले कई महीनों से यहाँ रेलवे मेंटेनेंस के नाइट शिफ्ट पर तैनात था। यह रात उसके लिए हर रात जैसी नहीं थी। यह वही तारीख थी जिसमें हर बार कुछ ऐसा होता था जिसे कोई समझ नहीं पाता। अभिषेक के चेहरे पर वह तनाव साफ दिखाई दे रहा था जो सिर्फ उसी को पता था। क्यों? दूर घाटियों के बीच से अचानक एक धीमी सी आवाज उठी। थक 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 थक, नियमित, भारी और बिल्कुल उसी लय में जैसे किसी ट्रेन के ट्रैक पर चढ़ने से आती है। लेकिन इस वक्त इस ट्रैक पर कोई ट्रेन नहीं चलती। हवा अचानक थम गई, सूखे पत्ते सब शांत हो गए। स्टेशन की पीली बत्ती हल्की हल्की झपकने लगी। अभिषेक ने धीरे से अपनी सांस रोकी, जैसे उसे डर था कि अगर उसने तेज सांस भी ली तो वो चीज उसकी ओर मुड़ जाएगी। 1:18 आवाज और करीब आई। 1:19 ट्रैक हल्के से कांपा। 1:20 और अंधेरे को चीरती हुई एक पुरानी कोयले से काली पड़ी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म के सामने आकर रुक गई। बिना इंजन की तेज आवाज, बिना सीटी, बिना रोशनी, बस आकर रुक गई। गाड़ी इतनी जर्जर लग रही थी जैसे दशकों पहले चलना बंद कर चुकी। उसके धातु पर काले धब्बे थे, जैसे आग ने उसे निगलने की कोशिश की हो। खिड़कियां टूटी हुई थीं, पर अंदर पूरी तरह अंधेरा था। अभिषेक ने निगला, यह वही गाड़ी थी। कहते हैं यह ट्रेन सिर्फ साल में एक रात दिखाई देती है। वही रात जब इस ट्रैक पर 50 साल पहले हुआ हादसा अब भी हवा में तैरता है। लेकिन अभिषेक को उन अफवाहों से कोई डर नहीं था। उसे डर था उस एक चीज से, डिब्बे में होने वाली हरकत से। यह पहली बार नहीं था जब उसने यह ट्रेन देखी थी। पिछले साल भी इसी प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर उसने इसे आते देखा था, और तब गाड़ी के तीसरे डिब्बे में किसी की परछाई भी देखी थी। और आज उसकी रीढ़ में अचानक ठंड दौड़ गई, क्योंकि वही तीसरा डिब्बा इस बार भी सबसे ज्यादा अंधेरा लग रहा था। अगले ही पल खिड़की के टूटे हिस्से से एक मानवीय आकृति का धुंधला सा आकार दिखा, स्थिर, बेहरकत, जैसे कोई बहुत देर से खड़ा होकर उसे देख रहा हो। अभिषेक का दिल जोर से धड़का, लेकिन उसकी नजर हट ही नहीं पाई। हवा धीरे धीरे भारी होने लगी। स्टेशन 1:22। डिब्बे का दरवाजा हल्का हल्का हिलने लगा। लोहा खटखटाया, जैसे कोई अंदर से धक्का देकर खोलने की कोशिश कर रहा हो। अभिषेक समझ गया, आज रात यह गाड़ी उससे कुछ चाहती है। और तभी वो आकृति खिड़की के बिल्कुल पास आई। इस बार वो साफ दिख रही थी, लंबे बाल, भीगा हुआ सा कपड़ा और एक अजीब धीमी झलक, जैसे वह जिंदा नहीं बल्कि आग में जलकर बुझ चुकी कोई याद हो। अभिषेक ने महसूस किया वह उसे देख रही थी। अभिषेक वहीं खड़ा रहा, जैसे उसके पांव जमीन में धंस गए हो। खिड़की से झांकती वह आकृति अब बिल्कुल स्पष्ट दिख रही थी। चेहरे की जगह काली जली हुई त्वचा, बालों में राख जैसी सफेदी, और सबसे डरावनी बात, आंखें। वो आंखें किसी इंसान जैसी नहीं थी, वे बिल्कुल खाली थी, जैसे अंदर कुछ बचा ही ना हो। फिर भी वे उसे ऐसे देख रही थी जैसे वह उसका इंतजार कर रही हो। स्टेशन की पीली बत्तियां एक एक कर बुझने लगी। बस एक ही बत्ती जल रही थी, वही जो तीसरे डिब्बे पर पड़ती थी। 1:23 हवा अचानक तेज हो गई, पर उस हवा में भी एक अजीब सी सीलन थी, जली हुई लकड़ी जैसी। अभिषेक को छाती में भारीपन महसूस होने लगा, जैसे हवा में किसी के दर्द का वजन घुला हो। उसने खुद को संभालते हुए एक कदम पीछे लिया, लेकिन तभी डिब्बे के दरवाजे ने खुद को खोलना शुरू किया। धीरे धीरे चरमराती हुई आवाज के साथ एक पुरानी टूटी हुई ट्रेन का दरवाजा इतनी सहजता से कभी नहीं खुलता, लेकिन यह दरवाजा मानो किसी अदृश्य हाथ से धकेला जा रहा था। अगले ही पल पूरा दरवाजा खट से खुल गया। अभिषेक के सामने सिर्फ काला अंधेरा था, पर वह अंधेरा सामान्य अंधेरा नहीं था। वह अंधेरा चल रहा था, हल्का हल्का सांस लेता हुआ, जैसे किसी के भीतर से उठ रहा हो। अभिषेक को लगा कोई उसे बुला रहा है, बिना आवाज,
बिना शब्दों के, बस एक खिंचाव, जैसे कोई अदृश्य डोर उसके सीने से बंधी हो और उसे उस डिब्बे की तरफ खींच रही हो। और तभी ट्रेन की खिड़की से वह आकृति अचानक गायब हो गई। मुट्ठी भर धुआं सा उठा और अंदर समा गया। इस बार अभिषेक घबराया। उसने पलटकर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी एक अजीब सी याद उसके दिमाग में चमकी। पिछले साल भी ठीक इसी वक्त, इसी मिनट ट्रेन ने उसे कुछ दिखाया था। पिछले साल 1:24 पर उसे खिड़की पर उस महिला के जले हुए हाथ पर लाल रंग की एक टूटी चूड़ी दिखी थी। वही डिजाइन की चूड़ी। 1:20 फिर मिलूंगी। अभिषेक की सांस रुक गई। आज वही मिनट, वही समय और वही तीसरा डिब्बा उसके सामने खड़ा था। 1:24। जैसे ही मिनट पूरा हुआ, ट्रेन के अंदर के अंधेरे ने खुद को हिलाना शुरू किया। उस अंधेरे में से एक आकृति उभरकर दरवाजे के ठीक सामने आ खड़ी हुई। इस बार वह आकृति करीब थी, बहुत करीब। चेहरा बुरी तरह जला हुआ था, पर शरीर का आकार स्पष्ट दिखाई दे रहा था। वह एक महिला थी। उसकी कलाई में वही लाल चूड़ी, पर सिर्फ आधी, दूसरी आधी अभिषेक ने पिछले साल पाई थी। हवा में भारीपन अचानक दोगुना हो गया। ऐसा लगा जैसे कोई उस स्टेशन पर अपनी आखिरी कहानी पूरी करना चाहती हो। महिला की आकृति कुछ पल तक खड़ी रही, फिर धीरे से अपने हाथ की ओर देखने लगी, जहां चूड़ी का आधा हिस्सा गायब था। फिर उसकी नजर अभिषेक पर गई। अभिषेक को महसूस हुआ वह उसे पहचानती है, या शायद उस आधी चूड़ी को। उसकी खाली आंखों में एक सन्नाटा था, पर उस सन्नाटे के पीछे घना दबा हुआ दर्द था। लगता था जैसे वह कई सालों से किसी से कुछ कहना चाहती हो, पर कोई उसे सुन नहीं पा रहा था। और फिर महिला ने बहुत ही धीरे अपनी जली हुई उंगली से अभिषेक की दिशा में इशारा किया, जैसे वह कह रही हो, अंदर आओ, मुझे मेरी बात पूरी करनी है। स्टेशन पर हवा ने तेज हूक मारी। रेल की पटरी में कंपन हुआ और अभिषेक ने महसूस किया कि यह रात सिर्फ एक भटकती ट्रेन की कहानी नहीं थी। यह किसी अधूरी आत्मा की पुकार थी, जो आज उसे पूरा करना चाहती थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली डरावनी कहानी बस आने ही वाली है।